कल दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का प्रथम अध्याय का वाचन किया गया, पाठ किया गया, जो YouTube पर अपलोडेड है। संस्कृत के जितने भी श्लोक थे उनका पठन किया गया, आपने सुना। आइए आज उसका मर्म समझते हैं। चूँकि वो श्लोक संस्कृत में है, हिंदी अर्थ आज उसका समझें और उसका मर्म भी समझें, उसका रहस्य भी जानें। बड़ा रोचक ये कथा और प्रसंग मिलेगा आपको आज सुनने को। एक राजा थे सुरथ, बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़े पराक्रमी, और बहुत अच्छे से अपने प्रजा का संचालन कर रहे थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनके साम्राज्य में, उनके शासन काल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, प्रजा के अंदर का कोई भी सदस्य परेशान नहीं था। सबकी परेशानी का हल था और सब समृद्ध थे, सभी आराम से जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन कभी कभी मोहवश, लोभवश, छल जाग जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ और राजा सुरथ के साम्राज्य में जो उनके शासनकाल में मंत्रीगण थे, उन मंत्रियों ने अपनी षड्यंत्र की नीति, कुनीति से राजा सुरथ के साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। राजा सुरथ के कोष पर, धन पर, कोषागार पर अपना अधिकार जमा लिया। राजा सुरथ विवश थे और अब अपने इस व्यथित मन को लेकर इधर उधर भटकते 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 जंगल में विचरण करते हुए एक ऋषि का आश्रम देखा। उन ऋषि का नाम था मेधा ऋषि। मेधा ऋषि के आश्रम पर वो पहुँचे। इधर एक व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहनों, सबको स्नेह करता था, सबसे प्रेम करता था, समय पर सबको यथासंभव सहायता भी करता था। लेकिन कुबुद्धि के प्रभाव में आकर, लोभ और द्वेष से प्रभाव में आकर उन्हीं के भाई बंधुओं, परिवारजनों ने समाधि वैश्य की, उस वैश्य का नाम समाधि था, समाधि वैश्य की अवहेलना करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे अवहेलनाओं से व्यथित होकर एक तरह से अब उनके परिवार के सदस्यों का आधिपत्य और बोलबाला हो गया, नियंत्रण हो गया परिवार पर। व्यथित मन को लेकर समाधि वैश्य भी भटकते भटकते उसी वन में, उसी जंगल में पहुँचे जहाँ सुरथ नाम के राजा पहुँचे हुए थे। उन्होंने देखा कि ऋषि के आश्रम में हिंसक जीव भी अपना हिंसा भाव त्याग कर बड़ी शांति के भाव से, शालीनता से वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। शेर भी थे, भालू, बहुत से हिंसक जीव वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम में अपना अपना हिंसा भाव त्याग कर शांति से निवास कर रहे थे। राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और उनके पास जाकर उनके चरण शरण में बैठ गए। ऋषि द्वारा इन दोनों का
हाल पूछने पर इन्होंने अपनी अपनी व्यथा बताई। राजा सुरथ ने कहा, मैं एक सम्राट था, एक राजा था। मैंने अपने प्रजा का बहुत समुचित ध्यान रखा, सबका अच्छा बंदोबस्त था, बड़ा अच्छा साम्राज्य चल रहा था। लेकिन मेरे मंत्रियों ने मेरे कोषागार पर, मेरे धन पर, मेरे साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे व्यथित होकर मैं वहाँ से चला आया हूँ। इसी प्रकार समाधि वैश्य ने भी अपनी गाथा बताई और कहा कि मेरे ही भाई, मेरे ही बहन, मेरे ही परिवार के सदस्य मेरे धन पर अब अधिकार कर चुके हैं, जबकि गृहस्थी का संचालन, परिवार का संचालन, जहाँ जिसको जब कोई संकट आता था, किसी भी प्रकार की समस्या आती थी, तो मैं मदद करता था। लेकिन अब मेरा अधिकार वहाँ नहीं है और परिवार के सदस्य भावी हो गए हैं और उन्हीं का बोलबाला है। और अब क्षुब्ध मन को लेकर मैं वहाँ से चल पड़ा हूँ। ऐसा क्यों है? लेकिन अभी भी मेरा मन अपने उस परिवार के सदस्यों की तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं अभी भी नहीं चाहता कि ऐसा हो और उनकी हर संभव में हर वक्त जैसे पहले भी स्नेह करता था, वैसे ही स्नेह करता रह रहा हूँ। मेरे मन में अभी भी चिंता हो रही है कि मेरे परिवार के सदस्यों ने आज अच्छा भोजन ग्रहण किया क्या, मेरे गाय ने, मेरे घोड़ों ने, परिवार के सदस्यों ने अच्छा भोजन और आनंद का जीवन जिया क्या। मुझे उनकी अभी भी फिक्र हो रही है और स्नेह भाव से भरा हूँ, जबकि उनके मन में मेरे प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है। ऐसा क्यों होता है ऋषि? क्यों? ऐसे ही राजा सुरथ ने भी कहा कि जिस प्रजा का मैं अच्छे से पालन कर रहा था, वही प्रजा, वही मंत्रीगण क्यों मेरे विरुद्ध हैं और क्यों उन्होंने मेरे कोषालय पर अपना अधिकार कर लिया? क्यों ऐसी अवहेलना, क्यों ऐसा दुराचार किया? ऐसा क्यों होता है ऋषिगण? ये दुविधा हमारे मन में है, जबकि हमारे मन में अभी भी ये चिंता हो रही है कि मेरी प्रजा ने आराम से आज दिन बिताया किया, मेरे घोड़ों ने घुड़साल में जितने भी घोड़े थे उनको आज बढ़िया चारा मिला, भोजन मिला क्या? मेरी प्रजा को सबको भोजन, वस्त्र, शिक्षा का समुचित प्रबंध जो था वो हुआ क्या? कोई दुखी और पीड़ित तो नहीं है? ऐसी ऐसी चिंताएं हो रही हैं, जबकि उनका दुराचार, उनका दुर्व्यवहार मैंने सहा है, लेकिन मेरा मन अभी भी उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। ये क्या बात है? मेधा ऋषि ने इन दोनों आगंतुकों को बताया कि देखो, ये पूरा चराचर मोह के कारण अपने अपने कुटुंबीजन, परिवार, आश्रित, इन सब का ध्यान रखती है। इसी कारण चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में ला कर, बाहर से भोजन ला कर दाना चुगाती है, चुगा देती है, उनका पेट भरती है। इसी प्रकार से एक घर का कोई सदस्य या किसी राजा, किसी साम्राज्य के, किसी प्रजा के राजा भी इसी प्रकार मोह के कारण अपने शासन काल को दुरुस्त रखते हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं। ये मोह है। उस मोह के प्रभाव में आप हैं तो आपको उनके प्रति अभी भी चिंता हो रही है, जबकि उनके अंदर लोभ भर गया है, द्वेष भर गया है।
वो ऐसा आपके लिए नहीं सोच रहे हैं कि राजा साहब इस वक्त कहाँ होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे, या कहाँ मेरे उस परिवार के लोग, राजा सूरत और समाधि के परिवार के लोग ये नहीं चिंता कर रहे हैं कि मेरे परिवार के मुखिया कहाँ हैं, किस हाल में है, आज वो ढंग से उनको विश्राम मिला कि नहीं, भोजन मिला कि नहीं। ये ऐसा वो नहीं सोच रहे जैसा आपके मन में उनके प्रति मोह हो रहा है। तो ये मोह, द्वेष, राग, द्वेष, ये सदियों से चली आ रही है। इसी प्रभाव में एक बार की बात है, विष्णु भगवान अपनी आराम की मुद्रा में थे, शयन कर रहे थे, मोह की निद्रा में थे, मोहवश उन्हें निद्रा आ रही थी, गहरी निद्रा में थे। लेकिन उसी वक्त नींद में ही अपने कान में थोड़ा उनको खुजली महसूस हुई, थोड़ा कान से खुजाया तो अंदर से कान का मैल गिरा, कान के मैलों को झाड़ा। जब वो मैल पृथ्वी पर गिरा तो उससे दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। उन राक्षसों ने पैदा होते ही ब्रह्मा जी को मारने के लिए वो उद्यत हुए, तैयार हुए, ब्रह्मा जी को ही नष्ट करना चाहते थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो उन्होंने योग माया की स्तुति की, माँ जगदम्बा योग माया की स्तुति करके विष्णु भगवान को मोह की निद्रा से जगाने के लिए स्तुति की, निवेदन किया। कुछ ही देर में विष्णु भगवान की निद्रा जब टूटी तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, सारा हाल वो समझ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा उनको बताई कि ये मुझे ही मारना चाहते हैं, जो आप ही के कारण के कर्ण मैल से पैदा हुए हैं, मधु और कैटभ अपना नाम बता रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने मधु और कैटभ से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। मधु और कैटभ भी बहुत बलशाली थे, हजारों साल तक वो युद्ध चला। बाद में वो मारे गए। इसी प्रकार देखिए, आज के युग में मधु और कैटभ राक्षस कौन है? हमें और आपको लगता होगा कि मधु और कैटभ ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता, किसी एनर्जी का कभी क्षय नहीं होता, किसी प्राण का कभी नाश नहीं होता, किसी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। उसके व्यवहार में रूपांतरण किया जा सकता है, जरूर है। कोई द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध से भरा है तो उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, ये शायद संभव है, और वो एक सच्चा इंसान बन सकता है। तो आज के युग में, वर्तमान में, इस संसार में ये मधु और ये कैटभ कौन है जो हम पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हमारी इंसानियत को तोड़ रहे हैं, हमारी मनुष्यता को भंग कर रहे हैं, हमारे अंदर के देवत्व को नष्ट कर रहे हैं? कौन हम पर प्रहार कर रहा है? ये मधु और कैटभ आज भी आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में जीवित है। वो ब्रह्मा जी थे जिन पर वो धावा बोलने को तैयार थे। आप भी अपने घर में उन्हीं के समान है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी का कार्य है सृजन करना, सृष्टि बनाना, सृष्टि का सृजन करना। आप भी अपने परिवार के लिए सृजन करते हैं, आप भी अपने परिवार के बाल बच्चों को व्यवस्थित करते हैं, सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। आपके ही कारण उन बच्चों का
आपकी पीढ़ी में जन्म होता है और उनकी आप तरह तरह से कल्पनाएं करके उनको व्यवस्थित जीवन देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये सृष्टि है, क्रिएशन है। लेकिन क्या हो जब वही क्रिएट किए हुए आपकी इस जेनरोसिटी का, इस उदारता का वो बदले में अवहेलना करने लग जाती हूँ, तो मन व्यथित होता है ना। जैसे राजा सूरत का हुआ, आप भी तो राजा है, अपनी प्रजा आपकी गृहस्थी, आपकी प्रजा है और आप राजा सूरत के समान किंगडम को होल्ड करते हैं, किंगडम को, अपने साम्राज्य को, अपनी प्रजा को पालन करते हैं, अर्जन करते हैं, कहीं से व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से वो समाधि वैश्य भी अपनी प्रजा का पालन कर रहा था जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, लोभ मोह और द्वेष के प्रभाव में आकर, लालच के द्वेष में आकर उन्होंने दुराचार किया। अब मधु और कैटभ से कौन लड़ेगा? कौन आपके भीतर की योग माया का कौन निवेदन करेगा? वही आप स्वयं, सेल्फ ब्रह्मा, आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही स्तुति करेंगे, महामाया को निवेदन करेंगे, विष्णु जी को जगाने के लिए जो पालन करते हैं। विष्णु जी का काम है पालन करना। जो अभी निद्रा में सो रहे हैं, यानी मोह में अभी भी अपने प्रजा की ओर ध्यान दे रहे हैं, स्नेह बरसा रहे हैं और चाहते हैं कि अरे ऐसा मत करो। एक इनर सेंस उनके अंदर आप चाह रहे हो कि कॉन्शियसनेस जागे कि वो दुराचार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। तो मधु मीठा होता है ना, शहद को मधु कहते हैं। तो मधु क्या है आज के समय में? मधुर मीठा क्या है? जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी आपके अंदर मधु नाम का वो डेमोन, वो राक्षस पैदा हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि वो मधु आपकी प्रशंसा करके बाद में अभी आपका कुछ समय बाद धन हरण कर लेगा, अवहेलना करेगा। तो आप उस मोह में फंस जाते हैं, उसकी तारीफ में फंस जाते हैं, उसके प्रभाव में आकर उसकी प्रशंसा और तारीफ से खुश होकर आप अपना सब कुछ लुटाते हैं। और बाद में जब देख लेता है वो कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, जो लेना था ले लिया, तो अब वही डेमोन, वही राक्षस मधु अब आपको वहाँ से निष्कासित करने की कोशिश करता है। तो मोह ने आपको देखो कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इसी प्रकार से कैटभ एक दूसरा राक्षस था, दूसरे कान के मैल से निकला था। एक कान से मधु राक्षस और दूसरे कान से कैटभ राक्षस। मधु का शहद मैंने मीनिंग से समझाया, ऐसे ही कैटभ राक्षस। कैटभ क्या है? वो बहुत क्रोधी था कैटभ, मधु से भी ज़्यादा। कैटभ आपके भीतर आज भी है, आपके जीवन में है, आपकी गृहस्थी में हो सकता है। ये कैटभ का क्या मीनिंग है? कौन है कैटभ? कैटभ है आलोचना। कान के द्वारा ही, एक कान से मधु, एक कान में मधु राक्षस डेमन का वास है, जहाँ तारीफ अंदर कान से भीतर जाती है आपके मन मस्तिष्क में, तो आप खुश हो जाते हैं। जबकि वो आपको बस झूठा प्रसन्न करने के लिए तारीफ कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था। और इधर दूसरे कान में कैटभ नाम के राक्षस का निवास है। ये कैटभ कौन है? ये कैटभ आलोचना है। जब भी आप कोई आलोचना आपके बारे में कोई करता है और कहीं से आपको सुनाई पड़ता है कि फलाने ने मेरे बारे में उससे ये कहा, इसने उससे ये कहा, तो आप एकदम से आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं।
आपके भीतर का कैटअप जाग जाता है, आलोचना से आप उद्वेलित हो जाते हैं, आलोचना आपको ट्रिगर करती है। इसी प्रकार से तारीफ भी आपको ट्रिगर करती है। आप तारीफ से और आलोचनाओं से ट्रिगर्ड हो जाते हैं और अपना सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, लुट जाते हैं। ट्रेजर, शासन प्रशासन सब साइड हो जाता है और आप निष्कासित हो जाते हैं। यानी घर में रहते हुए भी आप निष्कासित हो जाते हैं। अब वो कोई और व्यक्ति का बोलबाला हो जाता होगा, अब आप फिर व्यथित हो जाते हैं। जैसे राजा सुरथ और समाधि वैसे व्यथित हुए और सुमेधा ऋषि के आश्रम पर गए तो उन्होंने ये रहस्य समझाया कि मधु और कैटअप आज भी आपके अंदर है। इसीलिए गीता कहती है कि तारीफ से और आलोचनाओं से उद्वेलित मत होवो, न तारीफ में खुश होवो, न आवेश आने पर किसी की आलोचना सुनकर उससे भी आप प्रभावहीन रहो। न सुख से न दुख से, सब में सम रहो, ये गीता समझाती है। गीता का मर्म समझिएगा। दुख में भी और सुख में भी सम रहने की शिक्षा गीता हमें देती है। यही चीज़ यहाँ मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि को समझाया कि आलोचना और तारीफ से प्रभावित मत होवो, सम रहो, अपनी बुद्धि विवेक को जगाए रखो। वो इस मधु और कैटअप का नाश करते रहेंगे। वो विजडम, वो बुद्धि, वो विवेक कौन है? विष्णु भगवान है। उन्हें जगाए रखो, तब मधु और कैटअप को वो मार डालेंगे। यानी आलोचना और तारीफ से आप प्रभावित नहीं होंगे। ये इसका मर्म है। अब इस मधु और कैटअप को कैसे मारा जाए, कैसे अपने भीतर के स्वभाव को सम रखा जाए, शत्रु से कैसे बचा जाए, ये चैंटिंग ये होता है कैसे? ये जो मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, मंत्रों के शब्द होते हैं, इनको आप देखेंगे कि उच्चारण करने पर एक विशेष प्रकार के एक ये ध्वनि का एक ऐसा व्यवस्थित समुच्चय होता है, मंत्र पावर्स का समुच्चय होता है। शब्द जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के कंपन, वाइब्रेशन और गुंजन से जो तरंगें पैदा होती हैं वो भीतर से मधु और कैटअप को भगाती है, उनका संहार करती हैं, उनका वध कर देती हैं और आप सतचित आनंद में रहते हैं, सतचित आनंद को पा जाते हैं। यही कारण है लोग आज के नहीं समझते। आज के नवयुवक पीढ़ी के बच्चे, सीबीएसई पढ़ने वाले बच्चे, सीबीएसई पैटर्न में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सिलेबस को पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ने वाले, विज्ञान सही है और ये भी एक विज्ञान ही है कि मंत्रों की शक्ति, एनर्जी प्रस्फुटित होती है। उच्चारण करने से मंत्रों का प्रभाव जागता है, प्रस्फुटन होता है। जब आप उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन जो है ऊर्जा है एक प्रकार का जो नष्ट नहीं हो सकती। और उसका मंत्रों का रोज आप चाहे हनुमान चालीसा ही पढ़ें, चाहे दुर्गा सप्तशती का कोई देवी कवच पढ़ें, उस कवच से ये मिलता है कि आप अपने दैनिक जीवन में मधु और कैटअप से बचते रहते हैं। देवी जागृत रहती है आपके दिल के अंदर। यही कारण है कि देवी कवच में भी लिखा है पदमेकम न गच्छति, एक कदम भी न जाओ। पदमेकम न गच्छति, पदमेकम एक भी कदम, एक भी पग आगे मत बढ़ाओ। पहले कवच का पाठ करके तब जाओ। घर से कहीं भी बाहर जाना हो, हाउस की पैराफेरी, मकान, निवास, आवास को छोड़ रहे हैं
और आपको चाहे बाजार ही जाना हो, कोई काम से कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो, साइकिल से पैदल कहीं जाना हो, हर जगह कोई मधु, हर जगह कोई कैटब, कोई चंड, कोई मुंड, कोई महिषासुर हानि पहुंचा सकता है। पद्मेकं न गच्छेति, इसीलिए लिखा है कि एक भी कदम आगे मत बढ़ो, कवच पढ़ लो, देवी कवच की चैंटिंग कर लो, उसके वाइब्रेशन को बॉडी के अंदर भर लो और शक्ति से तब वो देवी माता के साथ चलती है। वेयर एवर यू वांट टू गो, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जाना चाहते हैं, वो मार्ग में भी आपकी रक्षा करती है। मर्म को समझो। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का भी पाठ पूरे 13 अध्याय की कील कवच अर्गला रहस्य त्रय, इनका 3 घंटे का वो पाठ अजीब तरह की शक्ति आपके भीतर भरता है। आपके भीतर का कॉन्शियसनेस, भीतर के ही लोभ लालच को पनपने नहीं देता, युद्ध चलता है भीतर ही, आपके कॉन्शियसनेस का युद्ध चलता है उन डेमन्स से जो मधु और कैटब है, चंड या मुंड है। चंड मुंड ये कौन है? अहंकार, क्रोध, लालच। महिषासुर कौन है? लालच। ये सब इनका नाश होता है रोज पाठ करने से, रोज आराधना करने से, रोज मंत्र जपने से, रोज मंदिर जाने से, रोज अपने इष्ट को उनके शरण में बैठने से, रोज गंगा का स्नान भीतर ही भीतर होता है, रोज आपके सहस्त्रार से भक्ति की धारा प्रस्फुटित होकर झरझर झरझर झरती है और भीतर ही भीतर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, पार्ट्स, बॉडी के अंदर का प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। ऐसे मानो कि आप सहस्त्रार से टपकने वाली गंगा की धारा में स्नान कर रहे हो, शुद्ध हो रहे हो। रोज गंगा स्नान है, चाहे कुछ भी करो। विष्णु सहस्त्र नाम ही पढ़ लो, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ लो, ये अपनी दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, नारायण कवच पढ़ लो, सूर्य का, भगवान का अर्घ्य देकर आदित्य हृदय का पाठ कर लो, हनुमान जी की आराधना से जुड़ जाओ। डुबकी लगाना गंगा में भीतर, सहस्त्रार पर अपने इष्ट को बैठा लो। वो आपका गार्जियन हो जाता है इष्ट, और वो पूरा आपकी इस बॉडी के साम्राज्य को संभालता है, दुश्मनों को पराजित करता है, वध करता है डेमन। आशा करता हूँ कि दुर्गा सप्तशती के कल वाले प्रथम अध्याय, जिसमें मधु और कैटब के नाश का वर्णन था, संस्कृत में मैंने उच्चारण किया था, आज मैंने उसका भावार्थ समझाया है। इससे आपके भीतर जागृत होगी भक्ति, इससे आपके भीतर जागेगा भाव और प्रेम, ईश्वरीय शक्ति से आप कनेक्ट होंगे। महाकल्याण का कार्य है ये। मेरे इस वीडियो को इसी कारण आप सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये पुण्य में आप सहयोग करिए, पुण्य के भागीदार बनिए। एक आप दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसी दीप से दीप जलाने से एक घर से 10 घर, 10 से 100 घर, 100 से 1000 घर, ये हिंदुस्तान की शक्ति फैलेगी। इस भारत देश की शक्ति हर भारतीय के दिल में पहुंचेगी। जाग उठेगा, एक राष्ट्र की पावर जाग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।